सवाल ये था हमारा एक्स क्यूब प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस आर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। इसके रूट्स जो हैं, जो मूल हैं, वो एपी में है, तो हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम सॉल्व करने वाले जीपी के लिए। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा याद दिला दें हमने पीछे क्या किया था। एक्स के 3 रूट लिए थे, मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे, तो तीनों रूट हमने मान लिए थे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रूट है, तो 3 रिलेशन बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये 3 रूट हमारे बनेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस डी अपॉन ए, माइनस 3p रहेगा, ये 3q होगा, और फिर माइनस आर। इक्वेशन ये 1 था, ये 2 था, ये 3, और ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जब रूट हमारे जीपी में। ठीक है, आगे उसी में ऐड कर देना, जोड़ लेना, जो कल क्वेश्चन था उसी का अगला पार्ट जी पॉइंट से लिखना है। व्हेन रूट्स आर इन जीपी, जब मूल गुणोत्तर श्रेणी में है तब। तो ऑब्वियस बात है कि मैंने कंडीशन लगाई थी बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू गामा। तो ये जो है अल्फा इंटू गामा आपको इक्वेशन 4 में दिखाई देगा। ठीक है, तो समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, बीटा तो वही है, अल्फा इंटू गामा को लिख देंगे बीटा स्क्वायर, और इक्वल टू रहेगा माइनस का आर। ठीक है, और इसको काम करते हैं, बीटा क्यूब की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो बीटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर देते हैं, आप लोग थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो काम करते हैं, अल्फा इंटू गामा आपको इक्वेशन थर्ड में भी दिखाई दे रहा है, इक्वेशन थर्ड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड को देख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड से ज़्यादा इजी पड़ेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, तो अल्फा गामा जो है उसको लिख देंगे बीटा स्क्वायर। ठीक है, इससे वैल्यू आ जाएगी 3 अब एक काम करते हैं, इसमें तो पूरे में से बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से अल्फा बचेगा, इससे बीटा बचेगा, यहाँ से गामा बचेगा। ठीक है, तो तीनों वैल्यू मेरे पास रिमेनिंग होगी, इक्वल टू हो जाएगा ये 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -3p क्वेश्चन 2 में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3p। वहां से सेकेंड नंबर इक्वेशन से है, और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3 कैंसिल होकर माइनस को q ओपन। ये बीटा की वैल्यू है, और बीटा का एक वैल्यू चाहिए थी, मुझे मिल गई है, बीटा का मान आ गया ना। और जो बीटा का मान आ गया, बीटा की वैल्यू मिल गई है, तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में। तो सिंस बीटा इज अ, वही लाइन फिर से, रूट ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि बीटा समीकरण 1 का मूल है। ठीक है, इसलिए बीटा समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, इसको संतुष्ट करता है, therefore बीटा satisfies इक्वेशन 1। ठीक है, तो फाइनली हम बीटा की, अगर x की जगह बीटा, तो x की बीटा की वैल्यू माइनस q अपन p पुट कर देते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू प्लस 3p माइनस q अपन p का स्क्वायर प्लस 3q माइनस q अपन p प्लस r इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, होल क्यूब वगैरह जो भी सॉल्व करना है उसको सिंप्लीफाई कर, जाएगा माइनस का क्यूब क्यूब
अपॉन पी, ठीक है, प्लस 3p इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस का 3 क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस का ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का क्यू क्यू अपॉन पी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा पी क्यू आर इक्वल टू क्यू क्यू, ठीक है। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये हमारा अभिष्ट जो अभिष्ट प्रतिबंध, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन अभिष्ट प्रतिबंध। which is required condition, ठीक है, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। अब 3 पॉइंट ले लेते हैं। अगला, when roots are in GP are in HP, जब मूल ऋणात्मक श्रेणी में हो, श्रेणी में, ठीक है, जब रूट हमारे HP में होंगे तब जो कंडीशन बनेगी उसको देखो, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा आर इन HP, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ऋणात्मक श्रेणी में है। अगर अल्फा बीटा गामा HP में है इसका मतलब ये होता है कि मतलब कंडीशन हमने लिखी थी ना, 2 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, कौन सा नंबर लिखे 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर लिख देते हैं। अब ये कंडीशन आपको तीनों में से कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। हमारे पास 3 रिलेशन है ना, इक्वेशन 2 3 4, एक बार अपने कॉपी में देखो, आप लोगों ने लिखा होगा 2 3 4, तीनों में आपको ये वाली कंडीशन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन गामा, जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब लेकिन मुझे कंडीशन तो 1 अपॉन में चाहिए ना, अब मैं क्या करूंगा, हम इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3, सॉरी 3 बाय 4, 3 को 4 से, दूसरा जो रिलेशन है उसको तीसरे रिलेशन से डिवाइड करेंगे, 3 बाय, समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको डिवाइड करेंगे हम थर्ड को फोर्थ से, ठीक है। तो ये जब डिवीजन होगा इसमें तो आपके पास इक्वल टू का वैल्यू क्या बनेगी, 3q डिवाइडेड बाय माइनस आर, ठीक है। दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर देंगे और इसको अलग कर देंगे तो देखो अल्फा बीटा कट जाएगा, बीटा गामा कटेगा, इधर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा गामा मतलब अल्फा और गामा कैंसिल होकर वन अपॉन बीटा बचेगा और इक्वल टू हो जाएगा 3q अपॉन माइनस के आर। अब इक्वेशन 5 की हेल्प ले लो, तो फ्रॉम 5, समीकरण 5 से, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन गामा, ये वाला पूरा पार्ट, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा dt अपॉन माइनस, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 अपॉन बीटा इक्वल टू 3q अपॉन माइनस आर, 3 से 3 कैंसिल और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से माइनस का आर अपॉन क्यू, फिर से वही बीटा इसका सॉल्यूशन है और बीटा की वैल्यू माइनस आर अपॉन क्यू रख देते हैं, तो सिंस बीटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि बीटा समीकरण 1 का रूट है, तो इसलिए बीटा को हम इक्वेशन में रख देते हैं, therefore बीटा satisfies equation 1 the
बीटा समीकरण एक को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो बीटा जो है वो समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। तो बीटा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा तो बीटा एक्स की जगह पे हम माइनस आर अपॉन क्यू रख देते, तो माइनस आर अपॉन क्यू का क्यूब प्लस 3p माइनस आर अपॉन क्यू का स्क्वायर प्लस 3q माइनस आर अपॉन क्यूब प्लस आर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस 3p इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3qr और अपॉन क्यू कैंसिल होकर के 3r बचेगा, माइनस 3r प्लस r इक्वल टू 0। इसको और सिंपल कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे पूरे में एलसीएम ले लो, क्यू क्यूब का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्यू क्यूब का एलसीएम जो लग जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पे माइनस का आर क्यूब प्लस का 3p/r स्क्वायर क्यूब आर स्क्वायर और क्या आएगा माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा 2r क्यूब क्यूब ये आएगा। देखो जरा एलसीएम लेंगे तो ठीक है इक्वल टू 0। पूरे में से r को तो हम कॉमन नहीं सकते, तो बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा आपका माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आर स्क्वायर और माइनस का 3p/r और प्लस का 2q स्क्वायर। ठीक है इक्वल टू माइनस का प्लस, ठीक है प्लस का है। तो ये कंडीशन रहेगी विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। ठीक है, ये हो गया आपके रिक्वायर्ड कंडीशन। दोबारा समझाए दो, अगर रूट आपके एपी में है, रूट आपके एपी में है तो 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा। ठीक है, दूसरा अगर रूट आपके जीपी में है तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा गामा आ जाएगा, और तीसरा अगर एचपी में है तो 2 अपॉन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा। इसमें आप इक्वेशन नंबर मतलब रिलेशन फर्स्ट रिलेशन है उसको हेल्प लेंगे। ठीक है, इसके लिए आप सेकंड रिलेशन लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और इसके लिए क्या करेंगे, दोनों थर्ड रिलेशन और सेकंड रिलेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमेशा ही रहेगा c अपॉन n डिवाइडेड बाय माइनस d, तो ये तो हमेशा रहेगा। ये सिचुएशन ऑलवेज नहीं रहेगी कि भाई एपी के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करना है और जीपी के लिए और ये एचपी के लिए। ठीक है, तो ये आपके माइंड में रखिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर कुछ हो बीच में रोक देना, समझ में नहीं आया बोल देना कुछ नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा माना R1 R2 R3 बहुपद 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 के शून्य है। ठीक है, अब यदि दो शून्य को या मूलों की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वेशन होती है समीकरण का तो मूल कराते का योग
एक हो, अगर योग आपका एक हो तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, k का मान ज्ञात करने को बोला और फलतः प्राप्त बहुपद के शून्य ज्ञात करो। ठीक है, ये अगर फाइंड करना है लेट R1 R2 R3 आर जीरोज, जीरोज ऑफ समझ में आता होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है, तो मतलब इसमें R1 R2 R3 पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। और पॉलिनोमियल क्या है मेरा, 2x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस 1, ये इसका जीरोज है। ठीक है, अब इफ सम ऑफ टू जीरोज या रूट्स is 1, then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड करने को पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। और ऑल्सो फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के आपको जीरोस भी निकालने हैं और k की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। और आपको दिया है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल दिया क्यूबिक, तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की जगह मुझे R1 R2 R3 लिख दिया है, √1 √2 √3। ठीक है, तो R1 R2 R3 में ये बोल रहे हैं कि दो का टोटल करने पे तो 1 आता है, मतलब किसी भी दो का ले सकते हैं, R1 R2 को मान लेते हैं कि दोनों का टोटल 1 आता है। ठीक है, और 3 रिलेशन हम बना सकते हैं इस पर। तो पहले सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन में तो गिवन इक्वेशन की बात कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन दिया गया, नहीं बहुपद, इक्वेशन नहीं दिया तो पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद। जो पॉलिनोमियल दिया है वो है 2x³ माइनस 3x² प्लस kx माइनस। ठीक है, अब इसके 3 आपको जीरोस दे दिए गए हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो आपको दिए गए R1 R2 R3। ठीक है, और इस तरीके से है बहुपद के शून्य तीन है R1 R2 R3। इस प्रकार है, इस प्रकार है कि दो का टोटल करने पर आंसर 1 आता है। ठीक है, एक चीज, एक कंडीशन तो हमें ये दी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, इसको 1 नंबर डालो, एक चीज तो मुझे ये दी गई है। अब एक काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल के मुझे जीरोस तो दे दिए, तो इसकी इक्वेशन के 3 रूट हो गए, कहने का मतलब। ठीक है, और रिलेशन से बना सकते हैं, तो हियर यहाँ पर हम रिलेशन दो तो बनाए, 3 बन जाएंगे। पहला तो सम ऑफ रूट R1 प्लस R2 प्लस R3, दूसरा बनेगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, तीसरा होगा R1 इंटू R2 इंटू R3। तीन आपके रिलेशन बन जाएंगे। पहला माइनस बी अपॉन ए, तो उस हिसाब से हो जाएगा 3/2। दूसरा हो जाएगा सी अपॉन ए, तो k/2। तीसरा हो जाएगा 1/2। ये 3 रिलेशन बनेंगे। अब पहला जो हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 2 3 और 4। फर्स्ट वाले में R1 प्लस R2 है, वो आपको सेकंड में भी दिख रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम R3 निकाल सकते हैं। तो 1 एंड 2, एक बार 2 से, एक और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये वैल्यू 1 प्लस R3 जाएगी और इसकी वैल्यू आएगी 3/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो R3 मिल जाएगा मुझे 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। तो R3 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। अब R3 जो है वो मेरा रूट है। अब R3 का वैल्यू काम करते हैं, हम थर्ड फोर्थ में पुट कर देंगे। फोर्थ में अगर R3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा
R1 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू R2 मिल जाएगा। के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू तो बाद में निकालते हैं, पहले रूट भी निकाल देते हैं, ठीक है, और फिर के का वैल्यू निकालते हैं, दोनों से लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन 5 में और 4 बताओ, फ्रॉम 4 4 से R1 इंटू R2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल टू 1, जो हो गया अपना फिफ्थ नंबर, ठीक। अब आपको फर्स्ट नंबर और फिफ्थ नंबर की हेल्प से R1 माइनस R2 निकल आएगा, क्योंकि एक बार R1 माइनस R2 निकल आया तो दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, R2 भी मिल जाएगा और R1 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं 9th 10th क्लास के, वही काम आएंगे, 9th 10th क्लास से जो पढ़ा था ना मैं, तो वही काम आने वाला है। वी नो दैट, हम जानते हैं, तो हम जानते हैं, आप लोग भूल गए हो, देखो हम लोग क्या जानते हैं, कैसे माइनस में निकालेंगे, R1 माइनस R2 का अगर होल स्क्वायर किया जाएगा तो हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 R1, ये होता है। इसमें से आपको R1 माइनस R2 तो नहीं पता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन R1 प्लस R2 तो पता है 1, R1 इंटू R2 भी पता है 1, और ये वैल्यू आपकी रहेगी -3, ठीक है। अब R1 माइनस R2 मिल जाएगा मुझे ऐसे करके, क्या मिल रहा है R1 माइनस R2, देखो R1 माइनस R2 इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में -3, तो -√3 को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस √3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देते हैं R1 माइनस R2 की वैल्यू, ठीक। अभी काम करते हैं, ये कौन सा नंबर आ गया, 6 नंबर होगा, तो फर्स्ट को और 6 को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 6, एक और 6 को हल कर लेंगे, तो दोनों सबको जैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो जैसे प्लस करोगे रफली वर्क करेंगे, थोड़ा सा R1 प्लस R2 की वैल्यू बने और R1 माइनस R2 की वैल्यू प्लस माइनस √3 आयोटा है, एक बार प्लस करते तो R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2R1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, और R1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, और एक बार माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर मिल जाएगा R2 का वैल्यू, वो भी सही मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी, R2 की वैल्यू आगे लेंगे, आगे 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 यही आएगा, दोनों सेम ही है, इक्वल वैल्यू, पेयर्स आ गए हमारे R1 R2 में पेयर बन गए, तो इस प्रकार से जिसने बताया था कॉम्प्लेक्स तो हमेशा पेयर में होती है, तो ये जोड़े में अर्थ हो गया आपके R1 R2 की वैल्यू पेयर में चल रही है, तो पास से हमारे पास फाइनली रूट्स जो आएंगे, रूट्स आएंगे, एक तो 1/2 होगा, दूसरा होगा 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और तीसरा होगा 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, एक को R1 दूसरे को R2 ले लो, इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी बनेगी। अब क्योंकि 1/2 तो 0 है ना, शून्य के, तो काम करते हैं इक्वेशन में 1/2 रख देते हैं, तो सिंस 1/2 इज अ रूट, so therefore it satisfies given equation, given polynomial की इक्वेशन हमारी जो है उसमें पुट कर देते हैं, गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/2 एक मूल है, अतः यह क्या करेगा, समीकरण को मतलब बहुपद को संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करता है, ठीक है, ये संतुष्ट करता है तो मैं वैल्यू पुट कर दूं 1/2,
तो फाइनली 2x³ यानी कि 1/2 का क्यूब -3 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 -1 इक्वल टू रहेगा 0, क्योंकि ये रूट है ना तो 0 है। तो कौन करते हैं, इसको रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने में कितना आएगा, 2/8 माइनस 3/4 प्लस k/2 -1 इक्वल टू 0। फाइनलाइज कर लो, इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 1/4 है ये, एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 3 प्लस k - 2/2 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका -2/4 यानी कि -1/2 k -2/2 इक्वल टू 0। एलसीएम 2 ले लेते हैं तो -1 प्लस k - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू बच जाएगा, ठीक है, k का वैल्यू मुझे मिला, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, समीकरणों का रूपांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसमें एक कंडीशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूप बदलते हैं ना। और कंडीशन किसके बेस पे होगी, रूट्स के बेस पे होगी या मूलों के बेस पे होगी। तो पहली कंडीशन, रूट्स विद साइन चेंज, चिन्ह बदले हुए मूल, चिन्ह बदले हुए मूल, रूट विद साइन चेंज, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके साइन बदल दिए हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे इक्वेशन है, मान लो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे वो इक्वेशन बनाना है जिसके साइन बिल्कुल उसके अपोजिट हो, मतलब इसके रूट क्या आ रहे हैं, पहले इसके रूट देखो, रूट इसका आ रहा है x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ रही है +1 +1। अब साइन बदलना है, मतलब x की वैल्यू चाहिए -1 और -1, तब जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन के रूट तो सेम होंगे, बस साइन एक दूसरे के चेंज है। पहले जो दी गई इक्वेशन थे उसके रूट थे 1 1, और जो हमने नई इक्वेशन निकाली उसके रूट है -1 -1। तो साइन देखो, साइन बदल रहे हैं, ठीक है। तो साइन बदले हुए आपको इक्वेशन बताना है, तो चिन्ह बदले हुए मूल, रूट विद साइन चेंज। तो साइन चेंज करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो बनाने को बोलेंगे। बात समझ में आया। तो इसमें क्या करना है कि इक्वेशन हमें डायरेक्ट ही बनानी है, हमें इतने सारा वो नहीं करना प्रोसेस कि पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम रूट बदल साइन बदलेंगे, फिर नई इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है, रिप्लेस कर देंगे x विथ -x, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आएगी उसको रिप्लेस करना माइनस साइन के साथ। तो जैसे माइनस साइन लगाओगे साइन चेंज हो जाएगा, तो रिप्लेस x विथ -x। तो x को -x से बदल देना, बस इतना काम करना। मतलब जैसे मान लो इक्वेशन है आपके पास x⁵ -3x³ + 6x² -8 इक्वल टू 0। अब इसमें 5 रूट मिलेंगे, 5 रूट सॉल्व करना आसान थोड़ी ना, तो हमें इसके रूट के साइन बदलने हैं। तो इक्वेशन चाहिए इसके रूट आर चेंज विद साइन, ठीक है। तो इसके जो रूट होंगे वो अलग साइन के होंगे, इसके अगर पॉजिटिव आ रहे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो जो रूट जो हमारी इक्वेशन आएगी इसको मुझे अगर चेंज करने को कहा जाए तो न्यू इक्वेशन बनानी है, नया समीकरण बनाना है, ठीक है। जिसके जो रूट होंगे वो साइन चेंज रहेंगे, ठीक है। समीकरण, नया समीकरण चाहिए हमें जिसके मूलों के चिन्ह बदले हुए हैं, ठीक है। 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 मूलों के चिन्ह
बदले हुए हो। हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख देंगे। जैसे माइनस एक्स रखोगे x की जगह पे, तो साइन बदल जाएगा, बस इतना करना। माइनस एक्स रखने पे चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे माइनस एक्स रखा तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 5 माइनस प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस एक्स पावर 5 अच्छा नहीं आ रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये मेरा नया इक्वेशन है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है, साइन बदल गया, चिन्ह बदल गया, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है रूट्स मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर, ज्ञात संख्या से गुणा किए हुए मूल। गुणा किए हुए मूल, तो जो हमें नंबर पता है उसी से मल्टीप्लाई करने पर रूट क्या मिलेगा ये बताना है। एग्जांपल के तौर पे ये समझो, जैसे इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट निकालोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 x इक्वल टू 2,3 इसके रूट आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसे ही कोई ऐसे बनाओ इक्वेशन जिसके जो रूट होंगे वो इसके 2 गुने होंगे, ठीक है, डबल होनी चाहिए। मतलब जो इक्वेशन होगी उसके इसके रूट के डबल करने पे मिलनी चाहिए। तो डबल रूट का मतलब है कि x की वैल्यू मेरी 4 और क्या होगी 6, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है कि x माइनस 4 x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट ये इक्वेशन कैसे बनेगी, तो बीच में मैं इतना प्रोसेस थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो मेरे को डबल करना है, डबल करूंगा, पहले मैं सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक है तो एक बार को ठीक है सॉल्व कर दिया, b पावर 5 10 पावर में तो थोड़ा सॉल्व करना है। तो सॉल्व किए बिना डायरेक्ट इसको ये निकालना चाहते हैं, इस इक्वेशन का निकालना, तब हम डबल करना है, ट्रिपल करना है, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मान लो कितना गुना करना है, कितना डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 टाइम 5 टाइम 5 गुना 6 गुना 10 गुना जो भी करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो k गुना करना है, ठीक है, k गुना करना है, k गुना करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में k की पावर 0 k की पावर 1 k की पावर 2 k की पावर 3 ऐसा हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे हर एक टर्म में, ठीक है, पदों में गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई इन टर्म्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी यही वाला था, ये क्वेश्चन था, अब इसमें मेरे को क्या डबल करना था, 2 गुना, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 5x में होगा और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, ठीक है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा वही जो इक्वेशन जो आपको चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आपने निकालना, डबल करना, ट्रिपल करना है तो 3 की पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 ऐसा करते करते हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, इतना करना आप इसमें आपका k गुना हो जाएगा। तीसरा रूल है, तीसरा नियम है व्युत्क्रम मूल, रेसिप्रोकल रूल। व्युत्क्रम मूल रेसिप्रोकल रूल, तो इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे 1/x रख देते हैं बस। जैसे मुझे अभी इक्वेशन यही वाली जो थी उसी को ले लेते, इसके मुझे रूट मिल रहा है 2 और 3। मुझे नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो, 1/2 और 1/3। तो जो मेरा न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूं होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा,
आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। फिर से और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x/6, ठीक है, और प्लस 1/6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन डायरेक्ट बनाएंगे इसे, तो मैं क्या करूंगा x की जगह 1/x रख देता हूँ, ठीक है। जैसे x की जगह 1/x रखते हैं देखो क्या बनता है, x की जगह 1/x हो जाएगा 1/x स्क्वायर 5 into 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर जाएगा 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो x की जगह जैसे माइनस 1 अपॉन जैसे x को 1 अपॉन x लिखोगे तो रेसिप्रोकल रूट हो जाएंगे, व्युत्क्रम मूल वाला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए ये तरीका है। मोस्टली जो मेनली 3 नियम थे, और अगर कोई इक्वेशन कोई समीकरण x की जगह तुमने 1 अपॉन x रखा और वापस वही इक्वेशन मिल जाए, रिपीट हो जाए, वही इक्वेशन आपको रिपीटली मिल जाए, वही मिल जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं, व्युत्क्रम समीकरण, व्युत्क्रम मूल का अधिकार व्युत्क्रम समीकरण, रेसिप्रोकल इक्वेशन तब कहेंगे जब आपने x की जगह जैसे 1 अपॉन x रखा। अभी क्या था मेरे पास इक्वेशन ये थी, जैसे मैंने 1 अपॉन x लिखा मेरी इक्वेशन बदल गई, क्या हुई 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, बदल गई ना। लेकिन अगर यही रिपीट हो जाती वापस यही इक्वेशन घूम करके वापस यही आ जाती, तो इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बोल देते हैं, व्युत्क्रम समीकरण बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं व्युत्क्रम। तो जैसे रेसिप्रोकल बनाओगे तो 1 अपॉन x लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एलसीएम एक्स स्क्वायर रहेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे वापस तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो वापस घूम करके वही इक्वेशन अभी, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, व्युत्क्रम समीकरण कहलाएगी अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट जो रूल है मेरा वो है टू डिमिनिश द रूट बाय ए गिवन नंबर। बस इस वाले नियम पे आज का एंड करेंगे, इसका सवाल कराओ। इसके पहले के जो नियम थे उनके सवाल तो खुद ही कर देगा, उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक दो चीजें मैं करा दूंगा। अभी रेसिप्रोकल इक्वेशन में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले डिमिनिश वाला करा दूंगा मुझे, ठीक है। मूलों में दी गई संख्या के बराबर कमी करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, रूट को हम कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरा इक्वेशन था यही वाला इक्वेशन ले रहे थे, इसके रूट आ रहे हैं 2 और 3। अब मुझे नया इक्वेशन चाहिए जिसके रूट जो है एक कम हो, ठीक है, लेस बाय 1, एक एक कम हो, यानी कि x की वैल्यू जो है 2 में से भी 1 माइनस होगी, 3 में से भी 1 माइनस होगी, तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो 1 और 2 हो जाएगी। तो नया जो इक्वेशन बनेगा वो ये होगा x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना है वो एक की कमी करने में बना है, 1 1 माइनस करने, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है हमारा, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, कमी कैसे करना है वो समझते हैं सवाल से। राइट, क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको, इसका मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। ये है वह समीकरण याद कीजिए जिसके रूट x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर 0
के मूलों से 3 की कम है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are 3 less than the roots of ठीक है। इसके 3 कम करने को बोल रहा है, 3 रूट्स। तो उसको कैसे करना है वो समझ लो। 3 रूट्स को कम करना है तो मतलब x में से माइनस करना है 3। तो x माइनस 3 यानी कि x इक्वल टू 3 ऐसा बोल दो। ठीक है, तो हम x में से 3 माइनस कर रहे हैं तो हम x इक्वल टू 3 लेंगे, मतलब 3 से करेंगे डिवाइड, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे वैसे ही डिवाइड करेंगे। जो शॉर्टकट में डिवाइड किया था सिंथेटिक डिवीजन, वैसे ही डिवाइड करेंगे। तो 3 कम करना है इस इक्वेशन में। तो जो इक्वेशन दी है वो है आपके पास x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको करना है 3 कम। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें। डिवाइड इक्वेशन बाय x माइनस 3 रिपीटेडली, बार बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे वो बता रहा हूँ जैसे। तो दिए गए समीकरण को x माइनस 3 से बार बार भाग देना पड़ता है। तो बार बार हम डिवाइड जब करेंगे रिपीटेडली, वो देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट गुणांक लिखना होता है, तो पता ही है भाई x की पावर 4 फिर 1 फिर 2 देन फिर 1 और 0। तो सारी पावर अवेलेबल है 4 3 2 1 0 सारा कुछ है। तो डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 कम करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही करते हैं। पहला डिवीजन 3 इंटू 1 3 जाएगा, फिर ये जाएगा पर 4 3 4 जा 12, दोनों को प्लस करने पे 9 आएगा, 3 9 जा 27 प्लस करने पे 26 आएगा, 3 इंटू 26 ये हो जाएगा ऊपर 78 और ऐड करने में जाएगा 80। लास्ट वाला ऑब्वियस बात है जीरो नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर हम मतलब फैक्टर से थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, एक लास्ट वाले को छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर आएगा ना शेष जो रिमाइंडर आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको दोबारा डिवाइड करेंगे फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 3 7 जा 21 30 3 to 30 90 116 लास्ट का फिर छोड़ दो। अब फिर से डिवाइड करते हैं 3 2 1 3 10 3 10 का 30 11 60 फिर लास्ट छोड़ दो। अभी भी डिवाइड जाएगा 3 2 3 3 2 3 30 लास्ट का छोड़ दो। अब इसको तो आगे कंटिन्यू करना ही नहीं, इतना रह जाएगा बस। तो ये जो अपन ने लास्ट जिन नंबर लिखे लास्ट में रिमाइंडर नीचे से पहले 1 फिर 13 नीचे से ऊपर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो नई इक्वेशन जो आपको चाहिए वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूपांतरित समीकरण। तो अब फिर बात है कि ये जो इक्वेशन थी आपकी पावर 4 में थी ना, तो यहाँ पे 4 पावर की इक्वेशन बनेगी आपकी, जितनी पावर की आपने डिवाइड की उतनी पावर बनेगी, क्योंकि रूट की काउंटिंग आप खत्म नहीं कर रहे हो, उसकी तरफ एक 3 चीज कम कर दी माइनस कर दी। तो नई जो इक्वेशन आएगी वो भी इसी के कोफिशिएंट होंगे। पहला जो नीचे लास्ट से लिखो, पहले 1 आएगा, फिर 13 प्लस का 13 फिर प्लस 60 उसके बाद प्लस 116 और लास्ट में प्लस 80 और इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड फाइनल इक्वेशन है। इस तरीके से हम 3 या 4 जो भी कम करने को कहा जाएगा, जो बढ़ाने को कहेंगे वैसा भी नहीं कर सकते। अगर हमें बोलते कि 3 इंक्रीज करो 3 बढ़ाओ तो x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x इक्वल टू माइनस 3 से। तो बढ़ाने के लिए बोलते तो माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ता है, माइनस 3 से डिवाइड करने में कुछ प्लस और कुछ माइनस की वैल्यू दे देते हैं। इस टाइप से
तब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाती है वर्क होती है। क्वेश्चन हमारा आज का व्युत्क्रम समीकरण। और व्युत्क्रम समीकरण क्या होता है कि हमने कल स्टडी किया था कि x को 1/x रखने पर समीकरण में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, वापस वही इक्वेशन में घूम करके मिल जाती है। तो ऐसे इक्वेशन को हम, ऐसे समीकरणों को व्युत्क्रम समीकरण बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो व्युत्क्रम समीकरण x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सॉल्व रेसिप्रोकल इक्वेशन, और इक्वेशन ये दी गई है। वैसे तो उन्होंने बोल दिया कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, व्युत्क्रम समीकरण है। नहीं भी बोला होता ना तो हम पहचान लेते हैं। कैसे? इक्वेशन देखो क्या रहती है, इक्वेशन जो है तो कैसे पहचानेंगे समझो। दिया गया समीकरण x पावर 5 9x क्यूब ठीक है। ये जो इक्वेशन है रेसिप्रोकल कैसे, इन्हें गुणांक देखो, फैक्टर 1 माइनस 5 9 माइनस 9 5 माइनस 1। तो पहला और लास्ट का एक ही है, साइन अलग अलग है। देखो ये प्लस में माइनस में, ये प्लस का 5 है माइनस का 5, प्लस का 9 माइनस का 9, सारे नंबर डबल डबल है प्लस माइनस साइन के साथ में। ठीक है, एक साइन प्लस में एक साइन माइनस में। तो हम इसको पहचान लेते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, व्युत्क्रम समीकरण है। ठीक है, और जब भी व्युत्क्रम समीकरण होता है याद रखो इसका एक रूट x इक्वल टू 1 होता है। जब भी ऐसा होगा ना तो इसमें x की वैल्यू जब 1 रख के देख लो, 1 रखोगे ना तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 1, ये सारा कुछ कैंसिल होकर के इक्वल टू आ जाएगा 0। यानी कि इसका एक रूट, रेसिप्रोकल इक्वेशन अगर है, व्युत्क्रम समीकरण अगर है, तो उसका एक मूल, एक रूट जो है आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा ही। तो ये आपका व्युत्क्रम समीकरण है और लिख सकते हैं क्लियरली x माइनस या x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट ऑफ 1। ठीक है, स्पष्टता समीकरण एक का एक मूल x बराबर 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 1 इसका एक मूल है, एक रूट है इसमें। अब इसका एक रूट है x इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय x माइनस 1। समीकरण एक को x माइनस 1 से भाग देने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ना तो फिर 4 पावर में रह जाएगा, 5 पावर में भी इक्वेशन, फिर 4 पावर में रह जाएगा। तो जब 4 पावर में जाएगा तो फिर 4 रूट निकालना पड़ेंगे 4 पावर्स की ना, तो 4 आपके मूल निकल आएंगे। एक तो मिल गया 5 में से, टोटल से 5 मूल है, एक मिल गया, बाकी के 4 के लिए क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे जो आपके कोफिशिएंट है वो लिख लो। ठीक है, 1 से डिवाइड करना आते ही 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको -4, 1 इंटू -4 -4 5 हो जाएगा, ये 1 इंटू 5 5 -4 -4 1 1 0। ठीक है, और इस प्रकार आपका ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड देने पर हमारे ये क्वेश्चन जो बचा ये तो रिमाइंडर हो गया, इसको अलग ही कर दें।
शेषफल तो रिमाइंडर है, इसको तो अलग ही कर दें। बाकी क्या बचा, उससे आपको 4 पावर की क्वेश्चन मिलेगी 4 घात का। 4 घात में आपको व्युत्क्रम समीकरण है, पहले x इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं कि हाँ x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है, तो x इक्वल टू 1 से डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो लिख लेते हैं फाइनली। देयरफॉर इक्वेशन आफ्टर डिवाइडिंग बाय x माइनस 1, x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त समीकरण। तो क्या बनेगा, पहला तो 1 x की पावर 4 माइनस 4 x पावर 3 प्लस 5 x पावर 2 माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर देखोगे तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, व्युत्क्रम समीकरण है। जैसा पहला 1 दूसरा माइनस 1 से प्लस माइनस 4 बीच में 5, तो एक जैसे नंबर चल रहे हैं। अपोजिट चलते तो x इक्वल टू 1 इसका भी सॉल्यूशन हो जाता, अपोजिट नहीं है अभी। अगर विपरीत चिन्हों के होते, अपोजिट साइन के होते, तो x इक्वल टू 1 यहाँ भी सॉल्यूशन होता, लेकिन विपरीत चिन्हों के ये नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है और सारे चिन्ह बराबर चल रहे हैं, तो यानी कि ये जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन है। दिस इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। यह व्युत्क्रम समीकरण है, तो 4 घात का जो समीकरण बन रहा है ये भी आपका व्युत्क्रम समीकरण बन रहा है। और एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, x पावर जो आपका 4 है ना, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और अपने सॉल्व करने के फॉर्म में लेकर आते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल क्या है, एक रूट निकाला, उसको हमने रूट हमें कैसे पता चला कि भाई अपोजिट साइड में चल रहा है, तो x इक्वल टू 1 रख के देख लिया, यहाँ रूट बन रहा है, मूल बन रहा है। अब रूट है तो फिर बाकी डिवाइड करके जो बचा उसको देख लेते हैं, तो ये भी रेसिप्रोकल है लेकिन इसका अपोजिट साइन नहीं है, तो x इक्वल टू 1 ही रखा जा सकता है। तो काम करते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करना है इसको, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो जैसे आप एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड करोगे, जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा मुझे, और प्लस 5 को भी साथ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी कोई 9th क्लास की मैथ्स लगाते हैं। माना ये जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपका y हो गया, और जैसे आप होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगी आपकी y स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू y और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों वैल्यू हटा दें। ये रहेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। ठीक है, दो में आपने वैल्यू पुट की, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये रहेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई माइनस 1 वाई माइनस 3, गुणनफल हो जाएंगे, तो वाई की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक 1 और दूसरा मिल जाएगी 3, और y तो आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स है, y तो हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ से पहले एक काम करते हैं, पहले y को हम 1 मान लेते हैं।
दो वाई की वैल्यू मिली ना, तो पहले हम वाई को मानते हैं 1, यानी कि x प्लस 1/x को माना जाए 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला मेथड से क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, फाइनली 1 प्लस माइनस ये रूट में -3 तो √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका रहेगा x की वैल्यू 2। तो पहली वैल्यू आपकी 1 आ गई है, दो वैल्यू ये आ गई है, दो बची है, तो 2 के लिए y = 3 मान लेते हैं। नाउ अब y की वैल्यू 3 मान ली जाए, y = 3 मतलब कि x प्लस 1/x = 3, तो x² माइनस 3x प्लस 1 = 0। और फॉर्मूला से लगाते हैं, फॉर्मूला लेते हैं तो क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। दो वैल्यू आपकी है, फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 5। जो वैल्यू चाहिए थी पांचों वैल्यू आ गई। तो मैं आगे क्या करना है इसमें, तो फाइनली देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर अभीष्ट मूल। जो अभीष्ट मूल है, पहला तो x की वैल्यू आपकी क्या थी 1, ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारी 1 थी। बाकी दो वैल्यू आपकी आई है 1 प्लस आयोटा √3/2, दूसरी तीसरी वैल्यू 1 माइनस आयोटा √3/2, चौथी वैल्यू आई है 3 प्लस √5/2, पांचवी 3 माइनस √5/2। इस प्रकार पांचों वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन इस टाइप से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है टू रिमूव द सेकंड टर्म ऑफ एन इक्वेशन। टू रिमूव द सेकंड टर्म ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण का द्वितीय पद हटाने को बोलेंगे। समीकरण का द्वितीय पद हटाना। ठीक है, इस समीकरण का द्वितीय पद हटाने के लिए बोल रहे थे, तो हम क्या करते हैं उसको समझ लो। सबसे पहला काम, चाहे द्वितीय पद बोले तृतीय बोले कोई सा भी बोले, ठीक है, कोई भी टर्म बोले, हम पहली स्टेप x की जगह पे लिखेंगे x प्लस एक्स, x की जगह लिखेंगे x प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद जिसको भी हटाना, द्वितीय पद को तृतीय पद को, जिसकी भी बात कर रहे हो, सेकेंड टर्म की या थर्ड टर्म की, उसके लेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांक, और उसको रखेंगे इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगी h की वैल्यू, सॉल्व करने में मुझे मिलेगी h की वैल्यू। अब h की वैल्यू जो भी आ रही है उसके हिसाब से बस हमें डिवाइड करना है। ठीक है, h की वैल्यू जो आएगी उससे इक्वेशन को, समीकरण को भाग देना है। ठीक है, डिवाइड करना है सक्सेसिवली, बार बार, और बार बार डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है शेषफल, उसको हम लिखते जाते हैं, और फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं समीकरण, फाइनली रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, समीकरण प्राप्त हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, ये रहने वाला हमारा मेथड। सेकंड टर्म बोले, थर्ड बोले, फोर्थ बोले, जो भी बोले, सबसे पहला काम x की जगह x प्लस एक्स रखना है। जिस भी पद को बोल रहे हैं, जिस भी टर्म को बोल रहे हैं, सेकंड को थर्ड को, उसका कोफिशिएंट उठा लो, गुणांक, उसको कर दो 0। जैसे 0 करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू जो भी मिल रही है उससे डिवाइड करना शुरू कर दो इक्वेशन को, बार बार जैसे डिवाइड कर रहे थे कल, जैसे 3 कम करना है 4 कम करना है वैसा कर रहे थे, उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो फिर जो लास्ट से नीचे से जो लिख रहे थे, याद होगा ऐसे ना, लास्ट में जितनी वैल्यू सबको लिख करके इक्वेशन बन रही थी,
वही इक्वेशन आपको मिल जाएगी, समीकरण आपको प्राप्त होगी। ठीक है, इस हिसाब से हम ये सॉल्व करेंगे। सवाल देख लेते हैं। समीकरण देखो, एक सवाल कराऊंगा इसका मैं, और इसके बाकी के सवाल आप ट्राई करोगे, इसलिए बोल रहे हैं, अच्छे से समझ लो। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है समीकरण, इसमें से दूसरा पद हटाइए, रिमूव सेकंड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से सेकंड टर्म हमें हटाना है। ठीक है, दूसरा पद हटाने को बोलते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा हमने किया था वैसे ही। ठीक है, जैसे हमने समझाया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा पद हटा रहे हैं, तो पहले तो गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण, ये आपका दिया गया समीकरण। ठीक, गिवन इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले x की जगह x प्लस एक्स रखेंगे। समीकरण एक में x के स्थान पर x प्लस एक्स रखने पर रिप्लेसिंग x with x प्लस एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण में x की जगह x प्लस एक्स रखेंगे। अब इसको ना होल क्यूब है ना ओपन कर दो। ठीक है, होल क्यूब ओपन करते हैं, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 4x प्लस 4x एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 12x। अब एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं पावर्स में डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, पहले अरेंजमेंट करना है कि पहले 3 पावर फिर 2 पावर, सारी पावर अलग अलग करें, तभी पता चलेगा दूसरा पद कौन सा होगा, सेकंड टर्म। आपको हटाने को बोला सेकंड टर्म। ठीक है, तो पहले द्वितीय पद आइडेंटिफाई तो कर लें, सेकंड टर्म कौन सा है। तो पहले तो x पावर 3 ये हो गया, x पावर 3 एक ही है, कोई और तो है नहीं एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर में देखो 1 2 मिल रहे हैं, तो क्या क्या मिल रहा है मुझे, 3x माइनस 6 ये हो गया एक्स स्क्वायर। फिर x के लिए एक ये हो गया x, एक x ये हो गया और एक x ये हो गया, 3x हो गई। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 ये हो गया x। इसके बाद अब x कॉमन ही कांस्टेंट होगा तो x क्यूब 4x और ये 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से अरेंजमेंट पहले कर लेंगे तो ये होगी हमारी पहली स्टेप कंप्लीट। ये पहली स्टेप हुई है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप के लिए आपको चाहिए द्वितीय पद हटाना है, तो सेकंड टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर।
ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया पूरा। ये फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकेंड है, ये पूरा थर्ड है, और ये फोर्थ है। कौन सा हटाना है वो देख लो। सेकेंड हटाना है तो इसका कोफिशिएंट लेंगे गुणा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म रिमूव करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किया जाएगा, टू रिमूव सेकेंड टर्म। द्वितीय हटाने को बोला है, द्वितीय टर्म द्वितीय पद, द्वितीय पद हटाने के लिए, ठीक है हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 6 को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3x माइनस 6 जीरो होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी स्टेप पूरी होगी। देखो x की वैल्यू कितनी, 2, x की वैल्यू कितनी से 2, ठीक। अब x की वैल्यू 2 मिल गई तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 2 की कमी कर दूंगा, 2 2 डिवाइड कर दूंगा 2 से। जो आपकी इक्वेशन एक्चुअल में है उसी में करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आपको इक्वेशन मिल रही है। हम क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे इक्वेशन को, डिवाइडिंग 1 बाय, ठीक है। इनको डिवाइड हम किससे करेंगे, कम करना शुरू करेंगे इसको, उल्टा -2 से +2 मिला है ना x की वैल्यू, तो x प्लस एक्स लिख देते हैं, तो x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। तो x प्लस 2 से भाग देने पर, x प्लस 2 से भाग देने पर, x प्लस 2 कैसा है, x प्लस एक्स लिख रहे थे ना, x को क्या लिखा था, x प्लस एक्स, और x की वैल्यू 2 मिली है तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो x प्लस 2 से डिवाइड करना मतलब x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x इक्वल टू -2, तो -2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे डिवाइड करना शुरू करोगे क्वेश्चन 1 को, इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट लिख, गुणांक -2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं 1 -6 4 और -7, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, पहला डिवाइड -2 -2 को +2 ही आएगा, -2 +2 ही आएगा, h इक्वल टू 2 है ना, तो -2 से डिवाइड करेंगे, सही है। यहाँ से h -2 बनेगा, तो वही रहेगा, -2 +2 से डिवाइड करेंगे, उल्टा साइड रहता है। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का, इक्वल टू -4 -8, ये हो गया फिर से -4 इंटू -4 -8, ये हो गया माइनस का पड़ता, लास्ट वाला हमें छोड़ना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है डिवाइड, कंटिन्यू करते हैं 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा -2 -4 -8, फिर से एक बार और 2 0 हो गया, देखिए सेकंड वाला टर्म, दो तीन पर जाके 0 हो गया ना, सेकंड वाला 0 करना था, हटाने ही था। तो बाद h की भी जो वैल्यू आएगी ना उसी से फैक्टर बन जाएगा h -2, तो उसको x -2 लिख देना, ऐसा समझ लो। तो यहाँ से आपको x -3 का आपने डिवाइड किया, फाइनली रिक्वायर्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन मुझे चाहिए जिसको द्वितीय पद नहीं हो, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, रूपांतरित समीकरण। रूपांतरित समीकरण, पहले तो x की पावर 3 हो जाएगा, फिर 0 है, 0 का हट ही जाएगा, -8x -15 इक्वल टू 0। देखो इसमें द्वितीय पद हट गया है, सेकंड टर्म रिमूव हो गया है, सेकंड टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड टर्म इसमें से रिमूव हो जाएगा, h इक्वल टू 2 रख लीजिए, और चाहो तो h इक्वल टू 2 बिना डिवाइड की यहाँ भी रख दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी।
इस प्रकार से हम द्वितीय पद तृतीय पद जो भी कहेंगे वो वाला टर्म रिमूव कर देते हैं। लास्ट है Descartes rule of sign। Descartes का चिन्ह नियम। Descartes का चिन्ह नियम हमें ये बताता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है या बहुपद मतलब जो भी इक्वेशन है, जो भी समीकरण है, ठीक है, इसमें डिग्री जो है वो बताती है नंबर ऑफ रूट्स। कोटि जो होती है उसकी, इससे पता चलता है मूलों की संख्या। संख्या पता चलती है केवल, ये नहीं पता चलती कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। लेकिन Descartes से मुझे पता चलता है कि पॉजिटिव रूट कितनी है, नेगेटिव रूट कितनी है, रियल रूट कितनी है, और इमेजिनरी हम निकाल सकते हैं इससे। धनात्मक मूल, ऋणात्मक मूल, वास्तविक मूल की संख्या और काल्पनिक मूलों की संख्या, ये सारा कुछ Descartes रूल ऑफ चिन्ह नियम से निकलता है, साइन रूल से। ठीक है, ये सारा कुछ चिन्ह नियम से पता चल जाता है। अब चिन्ह नियम कैसा, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्हों का सीक्वेंस अनुक्रम लगाते हैं, चिन्हों का अनुक्रम देखते हैं। अनुक्रम कैसे देखा जाएगा, वो बाकी बातें पर अनुक्रम देखो लगाते होगा कैसे ना, सीक्वेंस ऑफ साइन, सीक्वेंस ऑफ साइन। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका पहला साइन पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव, तो एक बार ये साइन में बदलाव हुआ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, एक बार साइन से बदल गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर कोई साइन नहीं बदला, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर एक बार साइन बदल गया, फिर नेगेटिव से नेगेटिव कोई साइन नहीं बदला, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन बदल गया। बस आप ये काउंट करते हैं कि साइन बदल रहा है या नहीं बदल रहा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से नेगेटिव यानी कि कोई बदलाव नहीं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव एक बार बदल गया। तो हम यहाँ पर बस चिन्हों का अनुक्रम में ये देखते हैं कितनी बार बदलाव आ रहा है, काउंटिंग करते हैं इस चीज की बदलावों की संख्या। नंबर ऑफ साइन चेंज, ये देखते हैं कि कितने मतलब बार चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए अनुक्रम देखेंगे जो भी बन रहा है। जैसे यहाँ पर कितनी बार चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं, एक बार बदलाव, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, तो केवल एक बार चेंज होगा, बस काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इस काउंटिंग की बेस पर हम ये बता पाएंगे कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, कितने वास्तविक हैं, कितने काल्पनिक है, ये सारी गिनती इसमें Descartes के चिन्ह नियम से हो जाती है। अब कैसे होती है, सवाल से समझ लीजिए। क्वेश्चन सिद्ध करो कि समीकरण के कम से कम दो मूल काल्पनिक है। Prove that at least two roots of are imaginary। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये पूछा कि भाई इमेजिनरी रूट निकालने कितने, गिनती पूछिए बस, केवल कम से कम दो होंगे जो कि काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो बस गिनती निकालने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे गिनती किससे आएगी, Descartes के चिन्ह नियम से। Descartes का जो साइन रूल है वो हमें बताएगा काउंटिंग। अब कैसे बताएगा, सॉल्यूशन देख लो।
पहले तो देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, दिए गए समीकरण की कोटि, जरा बताओ कितनी है, कितनी है, 4। 4। तो इसमें रूट कितने होंगे, मूल कितने होंगे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स तो होंगे इसके 4, कुल मूलों की संख्या। अब 4 में से कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो वास्तविक है, रियल है, बाकी जो बचे वो इमेजिनरी है। तो यहाँ पर जो एफेक्ट्स है, जो इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एफेक्ट्स, x⁴, ठीक है, इसमें साइन का सीक्वेंस लगाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ साइन, इसमें एफेक्ट्स में चिन्हों का अनुक्रम, कैसा अनुक्रम बन रहा है, पहला जो नंबर है x⁴ वो आपका पॉजिटिव है, दूसरा जो नंबर है वो नेगेटिव है, तीसरा जो नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो गया चिन्हों का अनुक्रम। तो ये आपका चिन्हों का अनुक्रम हो गया, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे बताओ कितनी बार साइन बदल रहा है पूरे में, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, एक बार फिर नेगेटिव से नेगेटिव, कोई बदलाव नहीं, तो केवल एक बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये काउंटिंग तो कर सकते हैं। चिन्हों में बदलाव की संख्या, नंबर ऑफ साइन चेंज, कितनी बार चेंज हुआ, एक, जितनी बार चेंज हो जाए उतने ही पॉजिटिव रूट निकलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, ठीक है, धनात्मक मूलों की संख्या, ये हो गई आपकी एक, जितने साइन चेंज होंगे उतने होंगे पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद फिर अपन लेंगे -x, एफ में रखेंगे -x, तो जैसे -x रखोगे तो x⁴ रहेगा, ये प्लस का 2x³ हो जाएगा, -1 = 0। ये -x रखा है ना, तो हम नेगेटिव रूट काउंट कर रहे हैं, पहले जो दिया था उसको पॉजिटिव काउंट किया था, अब मैंने माइनस रखा तो ये नेगेटिव काउंट होगी। अब इसके फिर से सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस ऑफ साइन, इसमें f - x में, ठीक है, तो f - x में चिन्हों की संख्या, तो f - x में चिन्हों का अनुक्रम, चिन्हों का अनुक्रम लगाएंगे और फिर देखेंगे कितने बार ये साइन चेंज हो रहा है, तो उतने हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। f - x में चिन्हों का अनुक्रम, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ भी आप देखोगे तो केवल एक बार साइन बदल रहा है, तो चिन्हों में बदलाव की संख्या, नंबर ऑफ साइन चेंज, कितनी बार हुआ, एक बार, और वही आपका नेगेटिव रूट की काउंटिंग करेगी, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, ऋणात्मक मूलों की संख्या, तो एक पॉजिटिव मिला और एक नेगेटिव मिला, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों रियल रूट होते हैं, वास्तविक मूलों की संख्या हमें मिल गई है, वास्तविक मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रियल रूट्स, वास्तविक मूलों की संख्या आपकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल होगा 2, तो 2 रूट मिले, होने कितने चाहिए, 4, तो 4 में से 2 आपको मिल गया रियल, तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आपको बाकी बचे इमेजिनरी रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक मूलों की संख्या, टोटल रूट से आपके 4, 2 रूट रियल मिले, बाकी बचे 2, ठीक है, तो इस प्रकार हम लास्ट टाइम अब लिख पाएंगे कि कम से कम 2 मूल काल्पनिक हैं,
समीकरण के कम से कम दो मूल, जो काव्या बोली थी ना लास्ट में, काल्पनिक है। ठीक है, देयरफॉर एटलीस्ट टू रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर आया तो समझ में?